विदाउट एसी अगर आप चलाएंगे तो 300 से 350 तक इसका एक्चुअल रेंज जाता है, नॉट मोर देन 325। एक्चुअली क्लेम रेंज और इसमें आई कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस अप टू 100 किलोमीटर। ये जरा ज़्यादा मतलब 150 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, डोंट नो ये 465 का जो उन्होंने फिगर दिया है या 456 आई थिंक 465 उतना तो आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी केस में आई डोंट थिंक कि ये 325 से ज़्यादा दे सकती है। हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड भी कह सकते हैं क्योंकि मिलता नहीं है एक्चुअली करेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम माली और जैसे कि आपको पता रहेगा कि मतलब पहचान ही लिया होगा आपने ये कार कौन सी है। तो ये Nexon.EV मतलब जो अभी 2023 एंड में लेटेस्ट टाटा ने लॉन्च किया था अपडेटेड बैटरी पैक के साथ, जिसमें सेकंड जेन की मोटर वगैरह थी। तो ये बेसिकली लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है आज हमारे साथ। तो आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे हर बार की तरह। तो मैं अभी इन्वाइट करना चाहूँगा दीपक सर को, जिनकी ये कार है। सर वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। तो अभी सर आज आपको बताएंगे कि उन्होंने ये मतलब प्राइस क्या आया इनको, और नॉर्मल इंट्रोडक्शन देंगे कि ये कार की क्या ज़रूरत थी। तो सर एक शॉर्ट में आप बता सकते हैं? इसको मतलब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में बोलना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा इससे पहले महिंद्रा का TUV 300 था मेरे पास। तो लगभग 6.5 साल मैंने यूज़ किया वो। ओके। क्लोज टू 1.5 लाख किलोमीटर्स आई ड्रोव। सो उसके बाद चेंज करने के बाद जस्ट बिफोर दैट मेरे पास EV था, एक 2 व्हीलर। एक साल भर ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस था उसके साथ, और दैट वाज क्वाइट गुड अदर देन सम इश्यूज, सर्विस रिलेटेड इश्यूज, बट द टेक्नोलॉजी मतलब उससे काफ़ी मैं इम्प्रेस था। तो मेरे मन में था कि EV लिया जाए, क्योंकि मेरा रनिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो क्लोज टू 3,500 पर मंथ। मतलब ज़्यादा है। हाँ, तो मैंने वही सोचा था कि इकोनॉमी या जो भी है टेक्नोलॉजी दोनों के हिसाब से शायद EV मेरे लिए बेटर हो सकता है। करेक्ट। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा था। हालांकि ये जब लॉन्च हुआ 3.0 जो ये वर्जन है, उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस उसका कुछ क्लोज टू 19 लाख होगा पिछले जो मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो, बट इट वाज लॉन्च्ड एट लॉन्च प्राइस ऑफ समवेयर अराउंड 21 लाख। मतलब टॉप वेरिएंट की बात कर रहे हैं? हाँ, टॉप एंड वेरिएंट जो एम्पावर्ड प्लस LR वेरिएंट है ये। तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसके बाद मैंने एक्चुअली मेरा बुकिंग कैंसिल कर दिया था और मैंने रिफंड ले लिया था। बट अगेन दैट सेम पीरियड में मेरा TUV 300 जो है उसको कुछ मेंटेनेंस निकल रहा था। जैसे मैंने शोरूम में भी 2 बार दिखाया, तो सस्पेंशन का काम ड्यू था, टायर भी चेंज करने थे अगले 10-1 हज़ार किलोमीटर पे। समवेयर अराउंड 1 लाख भर रुपये का मेरा एक्सपेंसेस वाज एक्सपेक्टेड फॉर दैट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर 1 लाख रुपए उसमें डालने से, और 6 महीने में हो सकता है कि उसके वैल्यूएशन भी 1 लाख रुपए और कम हो जाए, तो 2 लाख रुपए लॉस करने से वही 2 लाख रुपए इसमें डाल के ये लिया जाए। तो फिर मैंने वापस बुकिंग किया और फिर ये परचेस किया। फिर 8 साल तक टेंशन नहीं, क्योंकि वारंटी 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर जो इसकी वारंटी है, तो एटलीस्ट वहाँ तक तो टेंशन थोड़ा सा बिंदास रह सकते हैं आप। और एक्सटेंडेड वारंटी मिला के या वो नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने तो लिया नहीं, क्योंकि आई थॉट कि 8 ईयर्स इज क्वाइट लॉन्ग। ये लास्ट जो भी मेरे कार्स थे, मैंने नॉर्मल केस में 6 से 7 साल में ऑलरेडी आई सोल्ड आउट। हाँ, फिर जरूरत तो फिर मैंने सोचा कि कोई ज़रूरत इतना लगा नहीं मुझे, तो एक्सटेंडेड वारंटी तो लिया नहीं मैंने। ओके। तो ये 2.5 महीने पहले दशहरे को मैंने लिया था इसकी डिलीवरी। और अभी अप्रोक्स कितना किलोमीटर्स हुआ इसका? 2.5 महीने में मेरा क्लोज टू 9,000 किलोमीटर्स मेरा ड्राइव हुआ है अभी तक। मतलब काफ़ी हो गया ये। हाँ, मेरा एक्चुअली क्या है, इसमें 2 मेरे लॉन्ग ड्राइव हुए। एक 1500-1600 किलोमीटर का ये हुआ मेरा, यहाँ से सूरत, ओके, बॉम्बे, सूरत, अगेन बॉम्बे, नासिक, संगमनेर, शिरडी एंड बैक टू पुणे। सो ये 1600 किलोमीटर का एक मेरा रन हुआ 5-6 दिन का। और अभी 4 दिन का मेरा और एक रन हुआ, जहाँ पे यहाँ से औरंगाबाद, जालना टू नांदेड़, परभणी, लातूर एंड उस्मानाबाद एंड शोलापुर एंड बैक टू पुणे। ये भी लगभग 1200 किलोमीटर का रन हुआ। तो 1-2 रन ज़्यादा हुए जिसके कारण रनिंग, वैसे भी मेरा क्लोज टू 3000 मेरा रनिंग रहता ही है हर महीने। फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्री सर्विस मेरे हुए, इसके हुए अभी। ओके। सेकंड अभी जस्ट हुआ 7,500 तो किलोमीटर। उन्होंने पहले 2 फ्री सर्विस में क्या किया, क्योंकि इसमें मतलब ऑयल तो नहीं होता, कूलेंट और नहीं, सेकंड सर्विस में इसका एक गियर ऑयल बदलना पड़ता है। ट्रांसमिशन। हाँ, ट्रांसमिशन ऑयल 7,500 किलोमीटर पे एक बार बदलना है, उसके बाद एवरी 30,000 यू हैव टू चेंज। ओके। तो ये 7,500 पे अभी बदला है। सो सेकंड सर्विस एक्चुअली इट वाज नॉट फ्री, मतलब बाकी सब फ्री था, ऑयल और कुछ कंज्यूमेबल थे उसके, क्लोज टू 2,000 रुपीज़ कुछ मेरा एक्सपेंसेस हुआ। फर्स्ट सर्विस वॉज एब्सोल्युटली फ्री। ओके।
तो कुछ आइडियल आपको मान एक्सपेक्टेशंस आपसे कि बाबा बाद में अगर ये फ्री नहीं होगा सर्विस तो कितना अमाउंट आ सकता है? जहाँ तक मैंने देखा है जो रेगुलर सर्विस है, मतलब जहाँ पे ऑयल चेंज करना नहीं है, वो कुछ मेरे हिसाब से 2-1 हज़ार रुपये का खर्चा वहाँ पे आता है। और जहाँ पे आपको ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना है हर 30,000 के बाद, तो मेरे ख्याल से उस टाइम साधारण शायद हो सकता है ये 5,500 से 6,000 तक उसका एक्सपेंसेस जाए। तो जैसे कि लॉन्ग ड्राइव वगैरह किया आपने, तो अभी तो कार को नया तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर रेंज, आपको कुछ डिफरेंस लगा? कार न्यू थी और अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, स्पेशली ये सेकंड सर्विसिंग के बाद। उसके बाद मैंने ये 1100-1200 किलोमीटर वाला ड्राइव किया ना, तो आई थॉट कि अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर्स का इंक्रीज मुझे लगा। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि मेरा ड्राइविंग थोड़ा सा रफ है, मतलब ईवी जो चलाते हैं जिस हिसाब से एकदम प्रॉपरली 70-80 किलोमीटर, वैसे मेरा ड्राइविंग नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा एवरेज स्पीड अराउंड 90 ही रहता है, तो बाकी लोगों से रेंज मुझे इसमें कम ही मिलेगा। बट स्टिल आई फाउंड कि अप्रोक्सीमेट 15 से 20 किलोमीटर का इंक्रीज लगा मुझे। और वैसे टोटल रेंज कितना देती है? विदाउट एसी अगर आप चलाएंगे तो 300 से 325 तक इसका एक्चुअल रेंज जाता है, नॉट मोर देन 325। और अगर एसी लगाएंगे तो 275 to 300। और ये कौन से सिटी मोड पे? नहीं, इको मैं नॉर्मली 80% ड्राइविंग मेरा इको मोड पे रहता है, बिकॉज इसकी पावर जो है ना बहुत रिफाइन किया है उन्होंने। इवन मैंने नेक्सॉन फर्स्ट जनरेशन भी चलाया है, सेकंड जनरेशन भी चलाया है। उसमें क्या है, जो एज कम्पेयर टू नेक्सॉन 2.2 इसमें थोड़ा सा टॉर्क कम किया है, बट जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी रिफाइंड है इसमें। मतलब जो इनिशियली जर्क मिलता था वो नहीं, इसमें मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया। वो एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। ट्रैफिक में वगैरह उससे प्रॉब्लम होता था। टाटा हैज इम्प्रूव्ड इन दैट, डेफिनेटली कह सकते हैं कि काफ़ी उसमें ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट किया है। और जो टॉर्क बेसिकली कम हुआ है, तो लेकिन कैसा है, जो मोटर सेकंड जेन आई है वो मतलब ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है उसमें, लेकिन उसका थोड़ा सा वेट वगैरह कम कर दिया। करेक्ट। तो जो टॉर्क कम हुआ है वो शायद यहाँ पे बैलेंस हो गया है, इसलिए पावर और उसकी वजह से थोड़ा सा रेंज में भी इम्प्रूवमेंट ये चीज़ों की वजह से आया। मतलब एरोडायनेमिक्स भी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो पूरा एयर कर्टन ही है। तो टाटा क्लेम करती है कि जितना ऑन पेपर डिफरेंस आया उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस आपको रियल लाइफ में मिलेगा, जो कि पहली नेक्सॉन थी और ये नेक्सॉन ईवी है, ये सब चीज़ों में। तो फिर जितना कि मेरे को पता है, अगर इको मोड पे हम ज़्यादा रेव वगैरह करते तो रेंज सिटी मोड से कम मिलेगा उसमें। मैंने दोनों पे मैंने ये फीडबैक एक्चुअली 1-2 इसमें से भी चैनल से भी लिया था या फिर यूज़र से भी लिया था। बट हालांकि माइट बी स्ट्रेंज, बट मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं। सिटी मोड में एक्चुअली मुझे रेंज कम ही मिला है। ओके, मतलब मैंने बीच में एक ड्राइव यहाँ से सोलापुर तक का पूरा सिटी मोड पे करके देखा, बट नॉर्मल केस में इको मोड पे अगर जाता हूँ तो पुणे से निकलता हूँ तो इजीली आई रीच सोलापुर अगर 2 लोग हैं तो। बट इसमें मुझे सोलापुर से पहले 30-35 किलोमीटर पे बैटरी रीच अराउंड 13-14%। तो मुझे चार्ज करना पड़ा। सो उसके बाद मुझे आई थॉट कि माइट बी मेरे को तो मतलब मेरे इसमें तो सिटी मोड पे उतना रेंज मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं तो वो ऐसा भी रहेगा कि हाईवे पे तो हम कांस्टेंट स्पीड पे थे तो इको ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे मैंने बोला आपको, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा ड्राइविंग उतना ईवी के हिसाब से एकदम जो मतलब हाईवे पे भी वो केस में शायद मिल सकता है। 70 हमें हाईवे पे भी मैं ऐसे मतलब 70-80 की स्पीड से एकदम चल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है मुझसे। ओके, इवन हाईवे पे मतलब आई हैव टच दिस क्लोज टू 122 किलोमीटर ऑल्सो स्पीड। 122 के स्पीड पे भी मैंने टच किया है। जो पहले नेक्सॉन थी वो 121 वगैरह टॉप स्पीड थी, लेकिन अभी न्यू मोटर के साथ 150 तक लिमिट है। हाँ, 120-125 तो आप इजीली रीच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके बैटरी मतलब आपको रेंज का कोई कंसर्न नहीं है। जिस केस में शॉर्ट डिस्टेंस आपको कवर करना है, इन दैट केस इजीली यू कैन ड्राइव इट एट अराउंड 120, प्रोवाइडेड रोड वैसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रांसमिशन जैसे मैंने बोला, ट्रांसमिशन इज क्वाइट इम्प्रूव, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जैसे कि ये एसी पे आपने बोला, विदाउट एसी पे 320 वगैरह, करेक्ट। तो वो विथ एसी आपने ट्राई किया कितना? हाँ, विथ एसी 275-280 तक मिलती है। उससे ज़्यादा मुझे तो नहीं कभी नजर आई। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कंपनी का जो क्लेम फिगर था उसमें और इसमें एक्चुअली क्लेम रेंज और इसमें आई कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस अप टू 100 किलोमीटर, बट ये जरा ज़्यादा मतलब 150 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, डोंट नो ये 465 का जो उन्होंने फिगर दिया है या 456 आई थिंक 465 हाँ, उतना तो आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी केस में आई डोंट थिंक कि ये 325 से ज़्यादा दे सकती है। मुझे बेसिकली क्या लगता है, ये कंपनी वाले जो मतलब रेंज टेस्ट करते हैं, आईस व्हीकल हो या मतलब अपनी इलेक्ट्रिक हो, तो ये एक फिगर देते हैं
जो कि मतलब कंपनी ने भी मतलब एक कुछ तो केस हुआ था नेक्सॉन ईवी जो ओल्ड वेरिएंट था उसका, तो कस्टमर को नेटवर्क रेंज नहीं आ रहा था, उसमें भी काफ़ी मतलब 120-200 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा था उसको। मतलब नेक्सॉन तब का शायद 312 कंपनी क्लेम करती थी, राइट, लेकिन उनको कुछ 120-100 किलोमीटर्स इतना रेंज मिल रहा था। तो फिर बाद में केस वगैरह कुछ हुआ, सब चीज़ हुआ, और कंपनी ने ये मतलब नोटिफिकेशन ये किया कि हम जो रेंज ये करते ये रेंज हम नहीं देते, ये ARAI देती है। तो फिर रियलिटी में तो ऐसा होना चाहिए ना, आप रेंज दो वही जो कि मिल सकता है। करेक्ट है। टेस्टिंग कंडीशन में क्यों, क्योंकि गाड़ी तो चलेगी नहीं टेस्टिंग कंडीशन में, रियलिटी में ही चलेगी। तो मुझे लगता है कि एवरेज भी कंपनी ने वैसा ही मतलब एवरेज या जो रेंज होता है वही देना चाहिए कि जो रियलिटी में मिल सके, क्योंकि मतलब ये तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि मिलता ही नहीं है एक्चुअली। करेक्ट। या फिर मतलब रेंज के इसमें ना दोनों देना चाहिए, हाँ, कि क्लेम दोनों। रेंज 465, हाँ, और जो इसको बोलते हैं कि आइडियल एक्चुअल जो रेंज है दैट इज समवेयर अराउंड एक 25 से 30 किलोमीटर का रेंज आप मतलब हाँ। ये इसमें दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप Correct टेस्ट है। करो, ये बताओ कि वर्स्ट केस में मतलब बुरे से बुरा भी आप कितना भी भगाओ, कुछ Correct भी है। करो, इतना तो देगी ही। तो मतलब कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा कि बाबा मैं यहाँ से यहाँ तक तो जा ही लूंगा ये गाड़ी करेक्ट लिए। करेक्ट। और कस्टमर का राइट भी है, अगर कस्टमर लेता है और कार उसमें और एक क्या है कि कस्टमर ले रहा है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है ना, कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा जैसे ड्राइविंग है, मैं एक्चुअली 3-4 स्टेट में ये करता हूँ। तो मेरा नॉर्मल केस में अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मेरा पूना से नासिक, पूना से औरंगाबाद, पूना से सोलापुर, पूना से कोल्हापुर, पूना से बॉम्बे, दीज आर माई रेगुलर डेस्टिनेशन। और ये सभी आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर्स के रेंज में है सभी। करेक्ट। सो अगर यही कंपनी क्लेम करती कि 465 इज ARAI रेंज, और क्लेम एक्चुअल जो रेंज है दैट इज समवेयर अराउंड 300 और 350, तो अकॉर्डिंगली कस्टमर का माइंडसेट उसके हिसाब से हो जाता है कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। हाँ। डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन दैट केस। क्योंकि जो मतलब रियलिटी में पॉसिबल है वही बताना चाहिए। Correct। 440, 450, अगर वैसे गाड़ी चलाने को बैठेंगे तो 450 से ऊपर भी जा सकता है, पर मतलब वो जो रियलिटी में मिलेगा वही चीज़ बताएं। ऐसे नहीं कि भाई 40 की स्पीड से ही हमको जाने का है कंटिन्यू तभी रेंज देगा, क्योंकि 40 की स्पीड पे तो रियलिटी पे कोई चलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि ईवी का सभी आई थिंक जानते हैं कि इसका सिटी में थोड़ा रेंज बेटर मिलता है, हाईवे पे कम मिलता है, सिंस वो जो रीजन है वो उतना सिटी में और जितना होता है उतना हाईवे पे अपना ब्रेक या डी एक्सेलरेशन कम होता है। तो उसकी वजह से इसका सिटी में थोड़ा रेंज इट इज़ हाई। सिटी में अगर आप AC लगा के भी चलोगे ना तो 300 प्लस तो दे ही देगी आप। और वो कैसा चीज़ है, अगर हम आइस व्हीकल से कंपेयर करें तो हम सिग्नल पे वगैरह रुकते हैं कभी कभी, तो मतलब उसका इंजन चालू रहता है, लेकिन अगर जब ये रुकती है ट्रैफिक में वगैरह, आइडल में जाती है। हाँ, तो कि इस पे कोई चालू होने का कुछ किस्सा ही नहीं है इसमें, ये बस अपनी बैटरी है, करेक्ट, वो चलेगी नहीं तो वो यूज़ होगी नहीं है। जो नॉर्मल अपना AC वगैरह है उतने पे मिनिमल चालू रहता है। ये आपने एक्चुअली अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि बीच में इसमें एक मैंने मतलब जहाँ तक मैंने फीडबैक देखा है, मैं एक महीने भर पहले आई वॉज गोइंग टू कोल्हापुर, एंड एट दैट टाइम सन वो ये आरक्षण की वगैरह की वजह से कुछ ट्रैफिक जाम हो गया था, और लगभग 2 से 2.5 घंटे में आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक नियर शिरवड। तो 2-2.5 घंटे में आई फाउंड कि AC चलाने के बाद भी हार्डली 6 to 7% बैटरी वॉज ड्रॉप्ड। मतलब उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक 2 से 3 किलोमीटर ही चलाऊंगा, मतलब चला होगा एक्चुअली, क्योंकि वो धीरे